भोग किया, करने के लिए बाध्य हुए, करना ही पड़ा। किंतु हाँ, एक चीज से उनको राहत मिली, सब समय उनको नारद ऋषि का संग मिलता था। वो कृष्ण कथा सुनाते थे तो वही एक ठंडा शीतलता उनको प्राप्त होता, और वो अपने समय की प्रतीक्षा करते रहे, कब मेरा समय समाप्त होगा, कब ये जंजाल को मैं त्यागूं। 36,000 साल समाप्त हुआ और वो तुरंत सब जिम्मेदारी अपने संतान को देकर के बद्रिकाश्रम गए। वहां पर नारद ऋषि ने जैसा बताया, कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन, नाम का कीर्तन और स्मरण करते करते भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया। पहले जो किया वो तपस्यामय भक्ति थी, वो तपस्या ही थी लगभग, जबरदस्ती, जिसे हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती। किंतु इस बार जो गए बद्रिकाश्रम में, वहां कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि निष्काम, अब मन में कोई कामना नहीं रहे, मन में कोई कामना नहीं रहेगी। निष्काम पूर्वक वहां पर निश्चिंत रूप से वे लगे भजन, जिससे धीरे धीरे शुरू से मन दूर बढ़ा और कृष्ण के चरणों में एकांतिक रूप से मन लगा, पहले रति और फिर प्रेम की स्थिति को प्राप्त हुए। तब वैकुंठ से विमान और उस विमान में ध्रुव महाराज जी सशरीर, यानी इस जड़ शरीर के साथ ही उस विमान में बैठ गए। ये कैसा विचित्र बात। तो कहते हैं, समझाते हैं हमारे पूर्वाचार्य टीकाकारों ने जो व्याख्या लिखी है भागवत पर, जो हमारे पूर्व वैष्णवाचार्य हुए हैं, कि भक्ति की ये महिमा, कि भक्ति के प्रभाव से प्रेम प्राप्त होने पर ये जड़ शरीर भी चिन्मयत्व को प्राप्त कर लिया। ये कैसे हो सकता है? जड़ वस्तु चेतन, जड़ वस्तु चेतन कैसे हो सकता है? तो बताते हैं कि जैसा लोहा है, लोहे को यदि आप तपते हुए ये अग्नि में आप यदि दोगे, लाल अग्नि में, तो लोहा भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो भी वैसे ही लाल। दोनों में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही ये शरीर कैसा है, लोहा जैसा, और वो ये अग्नि क्या है, वो है भक्ति। ये शरीर उस भक्ति में रहने से ये भी कैसा हो गया, भक्ति जैसा ही सच्चिदानंद हो गया। ये दिखाने के लिए साधारण नियम तो यही है कि शरीर को छोड़ के चिन्मय शरीर में जाते हैं, साधारण नियम तो यही है कि तो यहाँ पर भक्ति की विशेषता को जगत में दिखाने के लिए ये बड़ी विचित्र चीज दिखाया गया कि उसी देह में ही, उस वैकुंठ विमान में बैठ करके ध्रुव महाराज ध्रुवलोक अर्थात वैकुंठ नित्य जो वैकुंठ लोक में वापस अपने नारायण की सेवा में चले गए। बोलो ध्रुव महाराज की। श्री भगवान ने क्या किया? कामना थी तो कामना पूर्ति की, और उस कामना को दूर किया, साफ करके उनको शुद्ध बनाया, प्रेम दे करके उनको सब समय के लिए
वापस लेगी। ये है कृष्ण की दया। इसलिए मांगना भी है यदि, तो सभी के मूल कारण जो हैं श्री हरि से मांगने से इतना फायदा है। तो भागवतम में जो दिखाया, तो कामना युक्त भक्त भी बाकी लोगों से तो श्रेष्ठ है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी इत्यादि विविध प्रकार के जो लोग हैं, उन सब से तो ये कामना युक्त ये भक्त फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान उस भक्त की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। इसलिए भले ही ये बाद में भक्त हुए तो भी इन लोगों को शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में गिना नहीं गया, क्योंकि कुछ कुछ दोष रहा, कामना रही इसके कारण। किंतु भागवतम में भक्तों की श्रेणी में तो दूसरे कैटेगरी के जो भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ निष्काम जो भक्त हैं, उन निष्काम भक्तों को ही जो है शुद्ध भक्त के कैटेगरी में लिया गया, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, केवल प्रेम के अलावा और कोई मन में कामना नहीं। तो वैसे भक्तों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध श्री प्रहलाद महाराज जी का नाम है। और तो प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद महाराज जी का गुण, चरित्र, प्रेम कैसा है, बड़ा मतलब बहुत ही विचित्र है, बहुत ही दिव्य है। स्वयं प्रहलाद जी के गुरु नारद ऋषि अपने शिष्य की महिमा गान कर रहे हैं। बताओ कभी संभव है कि तो नारद ऋषि अपने शिष्य प्रहलाद की महिमा स्वयं गान कर रहे हैं पांडवों के निकट राजसूय। जब शिशुपाल को जब मार दिया तो पांडवों ने पूछा ये कैसी विचित्र बात है, तो तब घूम के कथा प्रहलाद महाराज जी के पास आया। स्वयं श्री नारद ऋषि जो है प्रहलाद जी की महिमा गान कर और कह रहे हैं कि प्रहलाद जी की महिमा क्या बताऊं, जब तुम्हारी मतलब जब किसी व्यक्ति की महिमा जो उसको चाहने वाले यदि गाते हैं वो तो ठीक है, स्वाभाविक है, किंतु यदि आपके शत्रु भी आपके गुणगान करने लगे तो समझ लेना वो कितना बड़ा आदमी है। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी का जातिगत जो शत्रु है कौन, देवता, वो देवता लोग भी देव सभा में इस प्रहलाद जी की महिमा का गान करते हैं। तो समझ लो कितना बड़ा भक्त है। 5 साल का बालक और पिताजी हिरण्यकशिपु ने सज धज करके प्रहलाद जी को भेजा। शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र शंदा अमर्क के पास भेजा, जाओ और पढ़ो। कुछ दिन पढ़ने के बाद प्रहलाद जी से पूछा, गोदी में बिठाया बड़े प्रेम से और पूछा, बेटा तुमने जो शिक्षा प्राप्त किया इसमें साधु क्या है यानी सुंदर क्या है। तो प्रहलाद जी 5 साल का है बस, किंतु बिना डरे बिना किसी भय के निर्भीक रूप से उन्होंने बताया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नधीयाम असद्ग्रहात् इत्वात्मपात् संग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिं आश्रयेत। उन्होंने बताया है पिताजी, पिताजी नहीं बताया, उन्होंने बोला ये
हाँ, ये असुर कुल के श्रेष्ठ शिरोमणि, तो देखने में स्तुति जैसा है, यानी सम्मान जैसा लगता है, किंतु एक प्रकार से ये निंदा है। ये जो है, जो भगवान के शत्रु हैं, आपको ये चीज समझ में नहीं। तो भी मैं बता रहा हूं कि जब तक मन जो है सांसारिक विषयों को चिंतन करता रहेगा, तब तक वो परेशान होने के लिए बाध्य है। क्या? जब तक मन जड़ सांसारिक विषयों का ही चर्चा चिंतन करता रहेगा, तब तक वो परेशान होने के लिए बाध्य है। तो फिर क्या करें? चित्वात्मपातम गृहमंद गोपम वनम गतो यत् श्रीहरे आश्रयेत। ये देहात्म बुद्धि दिलाने वाला ये जो संसार है, गृहम अंधकूपम, मैं मेरा युक्त ये जो शरीर के प्रति जो बुद्धि है, इस बुद्धि को त्यागते हुए जो जहां पर हैं, जो जिस अवस्था में है, घर में है, बाहर है, शादीशुदा है, नहीं है, जो जहां जिस अवस्था में जैसे भी हैं, उन वस्तुओं के प्रति मोह को त्यागते हुए, बंधन को त्यागते हुए, श्री कृष्ण के चरणों का ये आश्रय, शरणागति होते हुए अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना। इसके अलावा सुंदर दूसरी और कोई शिक्षा नहीं। अर्थात संसारिक विषयों से मन को निकाल के जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, मैं मेरा इस बुद्धि को छोड़ते हुए, मैं शुद्ध जीवात्मा हूं ये जानते हुए, मन को खींच करके परम सत्य वस्तु श्री कृष्ण के चरणों में लगाने पर ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। यहां पर बताया है गृहम अंधकूपम। यदि वैसा नहीं किया, मैं मेरे में लगे रहे, तो कहते हैं ये संसार ये कैसा है, बड़ा गहरी कुएं जैसा है, जिसका कोई ये अता पता नहीं, नीचे गिरे तो मृत्यु ही है सीधा बस। तो महाभारत में सुंदर प्रसंग आता है, गुरु महाराज जी हमारा बार बार इस बात को समझाते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को ये बात समझाया महाभारत में, 100 पुत्र मर गए, विदुर जी दुखी हैं, क्या करना है समझ में नहीं आता है, रो रहे हैं दिन रात। तब श्री विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र जी को समझाया कि बहुत बड़ा एक जंगल था, वहां एक व्यक्ति यात्री चलता हुआ पार करता हुआ जा रहा, शाम का समय था। इतने में एक बड़ा भयंकर शेर उसके सामने आया खाने की, प्राण बचाने के लिए वो भागा, किंतु उसको ठीक से दिखाई नहीं दिया। घास से भरा हुआ एक कुआं था, फिर उसको दिखाई दिया नहीं। जल्दबाजी में उसने पैर ऐसे नीचे गिरा, इतनी गहरी कुआं थी, नीचे कहां कुछ पता ही नहीं। तो अपना प्राण जो है बचाने के लिए चेष्टा किया, तो एक शाखा, पेड़ की एक शाखा डाली बीच में से दिखाई दिया, तो वो झट उसको पकड़ लिया। पकड़ने पर उसका सांस आया,
कि मैं बच गया। तब उसने साहस करके नीचे की तरफ देखा तो बड़ा भयंकर विषैले सर्प फुसफुस करते हुए उसकी तरफ देखा। ऊपर देखा तो वही शेर घूम रहा है, कब ये बाहर आएगा, कब मैं इसको तो उसने सोचा कि चलो ये शाखा तो कम से कम मेरी डाली मिल गई मुझे, मैं इस डाली के सहारे तो मैं रह लूं। तब ठीक उसी समय दो चूहा, एक सफेद और एक काला, वो उस शाखा को कुतरने लगा। क्या करें, मृत्यु तो निश्चित है, बाहर गया तो शेर, नीचे गिरा तो सर्प, बचा कुचा समय ये चूहे जो है मुझे काट ले। इतने में उस कुएं के पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता, और किसी कारणवश वहां से दो एक बूंद गिरा और इसने अपना जो जीभ को बाहर निकाला तो ऐसा दो शहद के बूंद ऐसा उसके जीभ में जब पड़ा, उसको बहुत सुख मिला। तो कहते हैं यही है संसार। नीचे जो सर्प है वो क्या है, हमारा प्रारब्ध कर्म। ऊपर जो शेर हमारा काल यानी मृत्यु। और ये पेड़ क्या है कि ये हमारा पुण्य फल। और ये चूहे क्या है, सफेद और काला, ये है दिन और रात। ये हमारा जीवन को काटता जा रहा है, हम उसको भोगते जा रहे हैं। कब मृत्यु पता ही नहीं, यहाँ तो काल, नीचे तो प्रारब्ध, दोनों हमको एकदम मारने को तैयार है। और वो शहद क्या है, यही है ऐसा संसार का सुख, तुच्छ संसार का सुख। तो यहां पर बताया हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, ऐसे देहात्म बुद्धि में मेरा ऐसा मोह को गृह में या इस संसार के प्रति हमारा मोह को त्यागना पड़ेगा, तब मन कृष्ण के चरणों में लग पाएगा, तब जाके परम शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो जब तक इस संसार में लगा के रखोगे कभी भी शांति नहीं हो सकता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने शिक्षा दिया। तो इसलिए ये आप ये जो सोच रहे हो मैंने आज ये जीत लिया, कल वो जीत लूंगा, कल इसको मारूंगा, कल इसको जिंदा जला दूंगा, आप हर समय परेशान रहने के लिए बाध्य हैं। इसलिए क्या करो, ये जंजाल को छोड़ो और कृष्ण का शरण लो। पिताजी ने जब ये नाम सुना विष्णु का, एकदम वो नाराज हो गए। चंडामर्ग को बोला कि मेरे बच्चे को ये किसने ये सब चीज सिखाया, खबरदार, मेरा नाम सुनने मात्र से ही देवराज देवेंद्र कांप जाता है, सूर्य चंद्र सब गद्दी छोड़ के सब भाग गए, ये मेरा बच्चा मेरे से ही नहीं डरता है? तो इन दोनों ने कहा चिंता ना करें, हम लोग समझा दें। जब ये ले आए पूछा उनसे, अरे तुम्हारे बुद्धि को किसने बिगाड़ा? तो 5 साल का बालक बहुत बुद्धिमान, ठाकुर जी वो बुद्धि देते हैं। गीता में बताया ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, ठाकुर जी वो बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि। तो 5 साल का बालक सच बोला कि तो सच नहीं बोला, बात को घुमा दी। तो तरह तरह की बातें बोल के उन्होंने ये बोला कि मेरी बुद्धि को किसी ने नहीं बिगाड़ा, मेरी बुद्धि स्वतः ही बिगड़ी हुई है। कैसा? जैसा चुंबक, चुंबक जो है जैसे लोहे को खींच देता है, चक्रपाणी श्री हरि मेरे मन को बरवश खींच लेते हैं, मेरे वश में मेरा मन नहीं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पता है। तो तब
ये दोनों गुरु नाराज हुए, बड़ा शासन किया। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा ले गए। तब पिताजी ने बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ उस बालक से पूछा, गोदी में बिठाया, पूछा तुमने जो जो शिक्षा प्राप्त की, उत्तम शिक्षा क्या है, श्रेष्ठ शिक्षा क्या है? तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये तदीतम उत्तमम। बताया नवदह भक्ति की बात, 9 प्रकार से भक्ति किया जाता है कि पिताजी आज तक मैंने जो सीखा यही सबसे श्रेष्ठ है। पहले मैंने बताया मन लगाओ, तो कैसे लगेगा? ये 9 प्रकार से लगेगा। हाँ, पहले कृष्ण के चरणों में समर्पण हो, फिर उसके बाद इन 9 प्रकार की चेष्टाओं से मन को लगाओ, तो भक्ति आपको प्राप्त होगी। क्या है? पहले सुनो, कृष्ण के बारे में सुनो। किससे सुनो? जिनके अंदर प्रेम है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे सुयोग्य पात्र से सुनो। और जो सुनी हुई वस्तु को समझो, समझ के उसका कीर्तन करो, या भगवान के नामों का कीर्तन करो सब समय, खाते उठते सोते बैठते। और जो कीर्तित वस्तु को स्मरण करो, चरणों से जो उनकी लीला स्थली है वहां पर परिक्रमा करो, या मंदिर की फिर परिक्रमा करो, और उनकी पूजा अर्चन करो तुलसी के साथ, और जो उनकी स्तुति वंदन, और प्रभु को ही सखा और दास के रूप में मानते हुए, मैं दास और वो प्रभु और मेरे सखा, और लास्ट में अपना सब कुछ समर्पण के द्वारा उनकी सेवा। इस प्रकार से 9 प्रकार से, 9 विविध प्रकार से श्री हरि की भक्ति की जाती है। यही मेरी उत्तम शिक्षा मैंने प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? ये नहीं बताया किससे प्राप्त किया, नारद ऋषि से। देखो यहाँ पर ये भी शिक्षा का विषय है। पिता ने प्रहलाद जी को स्कूल भेजा, स्कूल में चंडामर्क टीचर ने क्या सिखाया? राजनीति, कूटनीति, छल कपट, धोखाधड़ी, ये सब बात सिखाया। प्रहलाद जी ने सब पढ़ा, और उन्होंने बोला कि बोलो तो भी बोला, किंतु मन से उन विचारों को स्वीकार नहीं किया। ये शिक्षा हमको लेना है, बड़े मुश्किल है। हम रम जाते हैं 2 मिनट में, किंतु प्रहलाद जी ने क्या है, सब काम किया, व्यवहारिकता ठीक रखी, किसी को पता लगने नहीं दिया भीतर क्या चल रहा, किंतु भीतर से वो इतने पक्के थे कि इन चीजों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि पिताजी ने जब पूछा बेटा तुमने क्या सीखा, तो बार बार वो चंडामर्क की बात नहीं कही, बल्कि नारद ऋषि से जो सीखा उन बातों को। तब पिताजी गुस्से में एकदम नाराज हुए और चंडामर्क से पूछा, भाई मैं तो तुम्हें ठीक करने को बोला, ये कैसे हुआ? तो प्रहलाद जी से पूछा, तुम्हें कौन सिखाया, मैंने कि इसने, ये किसने? तब प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर 3 श्लोक बताई। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा इत्यादि, नते विदु स्वार्थ गतिम भी विष्णु इत्यादि। तो इसमें बताया कि पिताजी मतलब सीधा नहीं बताया पिताजी बोल के, किंतु पिताजी के लिए बोला कि आपके जैसे व्यक्ति वो क्या मुझे कृष्ण के बारे में शिक्षा देंगे? मतिर्न कृष्णे परतस्वतो, जो भोगी व्यक्ति हैं, हिरण्यकशिपु माने क्या? 2 चीज, हिरण्य माने धन, कशिपु माने बिस्तर।
काम, भोग, विलास और पैसा, यही जिनका जीवन का लक्ष्य है, वैसे भोगी व्यक्तियों के द्वारा कभी भी मन कृष्ण में कैसा लग सकता है? दूसरे समझा के नहीं होता, स्वतः भी नहीं होता, दोनों मिलके भी नहीं होता, क्योंकि मन भोग में ही लगा रहता। और वैसे लोग भोग के भी कभी तृप्त नहीं होते हैं, बार बार उन चीजों को भोग के नरक की ओर ही जाते हैं, पशु योनि में ही जाते हैं, तो भी उनको बुद्धि नहीं मिलती। स्वर्गलोक भी यदि जाते हैं तो भी वही भोग को ही भोग के बार बार जन्म, बार बार मरण लेते रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी ने बताया कि पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, ये जीवन कैसा है? चबाए हुए चीज को ही चबाने की बात है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? तो बड़ी गहरी तात्पर्य है प्रत्येक चीजों का। इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज पे हम कर सके प्रवेश। प्रहलाद महाराज जी की ही जो शिक्षाएं यदि ले लिया जाए, ये ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे केवल ऊपर ऊपर से चीजों को, उनकी शिक्षाओं को सीखने में। इतनी गहरी बात है। यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि चबाए हुए चीज को ही चबाया है, तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य ये है, विचार करके देखो कि इस मानव जीवन हमने जो प्राप्त किया, जितने लोग हैं सबने तो एक जैसा ही तो किया। जन्म लिया, खेला कूदा, पढ़े लिखे, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, बड़े हुए, उनकी शादी हुई, हम खुद बूढ़े हो गए, अब मर गए। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया, हम लोगों ने भी यही किया। और दूसरी बात, इस जीवन में भी यही किया, 10 जीवन से भी हम लोग यही बात, यही चीज करते आ रहे। इसमें नया क्या है? इसलिए बोला पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, अर्थात चबाए हुए चीज को ही बार बार चबाए जा रहे हैं। नया क्या है इसमें? जैसा आप समझो गन्ना है, शुगर केन, एक बार चबाओगे तो रस आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सारा रस निकल गया, फिर उसके बाद अब चबाओगे क्यों? कि तो हम जीवन में क्या कर रहे हैं? सोचो, गाली देते हैं, चाहते नहीं है, फिर करते वही चीज। ये प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा है। तो इसीलिए ये मानव शरीर मिला है, तो क्या करो? ये तो चलो ठीक है, ये प्रारब्ध है, चलो आ रहा जा रहा, चलो अलग बात है। किंतु यदि इस मानव शरीर प्राप्त करके इन सब चीजों के बावजूद यदि हमने समय निकाल के ये भागवत सुने, साधु संतों की सेवा की और कृष्ण कथा को बड़े श्रद्धा से हमने सुना, तो जीवन का कुछ मतलब निकलता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, चबाए हुए चीज को ही हम चबाए जा रहे। इसलिए यदि आप हो या आपके बच्चे हो, यदि भक्ति की तरफ जा रहे हैं, उनको मत रोको। माता पिता ही बच्चों को फिर बिगाड़ दे, और फिर बच्चे फिर बाद में जो हाल हो रहा, देखो क्या हाल है, देख ही रहे सब लोग। ये होना है, ये होगा ही होगा, क्योंकि माता पिता ने ही सिखाया नहीं, संस्कार दी नहीं। इसलिए यदि भक्ति की तरफ नहीं गए, नहीं तो वही है बस खाना पीना, घूमना फिरना, लूटना, बस यही सब। नया क्या है इसमें?
प्रत्येक जीवन में वही काम किया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। या प्रहलाद महाराज जी यही बात कह रहे। तो वैसे लोग मुझे क्या सिखाएंगे? फिर ये गुरु, ये दोनों, ये क्या सिखाएंगे हमको? जिनको यही नहीं पता है कि वास्तविक स्वार्थ बाहर नहीं, भीतर बैठे हुए विष्णु, तो उनके साथ हमारा स्वार्थ है, ये उनको पता नहीं। ये बाहर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। जैसा कोई नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति से रास्ता पूछता, भैया रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है, तुम चलो। तो दोनों को दिखाई नहीं देता, एक दूसरे को बता रहे हैं कि हाँ चलो तो मैं बता दूंगा, चलो। संसार में यही हो रहा। तो कह रहे ये दोनों हमारे गुरु वैसे ही हैं, इनको पता ही नहीं शास्त्र का तात्पर्य क्या है, तो ये हमें क्या सिखाएंगे? तो तब उन्होंने नाम लिया नहीं, फिर बताया कि नैशान मतिस्तावत् उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्तनर्तापगमो यदत्त महीयसाम राजपदो विषेकम निष्किंचनानां ऋणीत यावत्। जब तक निष्किंचन महात्मा तक संसार से मुक्त, संसार से जिनको कोई लेना देना नहीं, वैसे प्रेमी भक्तों के चरणों की धूली जब तक न लिया जाए, उनके विचारों में जब तक हम स्नान नहीं करें, तब तक ये दुष्ट मन जो संसार में घूम रहा है, ये कभी भी कृष्ण के चरणों में लग नहीं सकता है। बोलो प्रहलाद महाराज की। ऐसी ऐसी शिक्षाएं। तो तब पिताजी बहुत जबरदस्त बिगड़ गए। गोदी में जब बैठा हुआ था बालक को धक्का देके उन्होंने गिरा दिया। चल कुलांगार कहीं का, मेरे शत्रु का नाम तो बार बार लेता विष्णु का। तुम्हारे चाचा को ये शत्रु नहीं मारा, तुम्हें कोई बोध नहीं है इस चीज का। तब उन्होंने भला बुरा बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ। तो उन्होंने कहा कि इसको मारना ही ठीक। यदि पैर में यदि ठीक नहीं है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इस पैर को काटोगे तो तुम बचो। यही नीति हिरण्यकशिपु ने बताया कि प्रहलाद जी को मारने से यदि ये पूरा कुल का नाम बच सकता है, उसको मार। तरह तरह से उसको मारने का प्रयास किया, तरह तरह से। किंतु विचित्र बात, कहीं भी वो मरे नहीं। इससे भी और विचित्र बात, प्रहलाद वो 5 साल का बच्चा कहीं भी टस से मस नहीं हुए, डरे ही नहीं। और भी विचित्र बात, वो कभी भगवान को पुकारा भी नहीं कि प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, ऐसा शब्द बोला तक भी नहीं। पहाड़ से उनको फेंक रहे हैं। प्रहलाद जी निश्चिंत हैं, प्रभु के चिंतन और प्रभु का नाम ले रहे हैं, कोई चिंता नहीं। चिंता किसको हो रही है? गोविंद को चिंता हो रही है, कृष्ण को चिंता हो रही है। इसलिए नारद ऋषि ने बताया गोविंद परिरंभिता। कैसा है? स्वयं श्री हरि उसको गोदी में लेके उसको गले लगा लिया। जिनको भगवान ने स्वीकार किया उनको क्या चिंता, किसकी चिंता? प्रहलाद जी को क्यों नहीं चिंता? वो जानते मैं शरीर तो हूं नहीं, और यदि श्री हरि मुझे मारना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? बहुत अच्छी बात है, मारे। और वो जीवित रखना चाहते हैं तो वो तो भी ठीक है, जैसी उनकी इच्छा, मुझे कोई चिंता नहीं। इसलिए उनको कोई भय भी नहीं, ना ही उन्होंने भगवान को पुकारा ही नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, बोला नहीं कि मैंने आपके लिए तो इतना किया, आपने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। ये कहते हैं ना हम सारे लोग, हमें रोज मंदिर गीता बाबा आती थी, दूध चढ़ाती थी, मुझे ही बीमारी हो गई। कोई भगवान ही नहीं है, सब बेकार है, मेरी बात तो सुने ही नहीं। प्रहलाद जी से सीखो। ठाकुर जी भगवान से संबंध छोटी मोटी चीज का नहीं है, वही माता है, पिता, सब कुछ वही है, उनके साथ संबंध टूटता नहीं है, टूटना भी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी चीजों के लिए उनके साथ लड़ना भी नहीं है।
ठीक है, वो हमारे स्नेही हैं, वो हमारे मित्र स्वरूप है, वो हमारे सब कुछ हैं। वो हमें ध्यान नहीं देंगे और कौन देगा? संसार में कोई है? कोई भी नहीं है, सब स्वार्थ में ही है, सब स्वार्थ का रिश्ता। इसीलिए प्रहलाद जी से हमको सीखना, वो डरे नहीं, न उन्होंने पुकारा, जब देखा वो मरा ही नहीं तो हिरण्यकशिपु एकदम कांपे। चंडामर्क ने बोला, चिंता ना करो, हम इसकी बुद्धि धीरे धीरे करके, अभी बच्चा है, हम इसे तरह तरह की बातें बोल के हम इसको बिगाड़ दें। तो ले गई और तरह तरह की बातें बोल के बिगाड़ना चाहा, कि ये बिगड़ने वाला नहीं है। तो किसी दिन ये चंडामर्क अपने काम से बाहर गए हुए थे, जितने उनके पाठशाला में जो बच्चे थे सब आए, सबने पूछे, प्रहलाद तुम ऐसा मस्त रहता, सब समय प्रसन्न चित्त सा रहता है, क्या बात क्या है, तुम कुछ तो सिखाओ हमें। तब प्रहलाद जी ने उनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत सुंदर बातें। उसमें उन्होंने बोला, कौमारम आचरित, ये मेरे मित्रों 5 साल से ही भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। बच्चों ने कहा, अभी तो बच्चे हैं, बुढ़ापे में जब घर वाले धक्का मार के निकाल देंगे, शरीर अब किसी काम का नहीं है, तब गीता भवन और किसी में जाके हम जाके बैठे। तब प्रहलाद जी ने बताया कि उस समय कुछ नहीं हो सकता है। बोला क्यों? तो उन्होंने बताया कि देखो ये जीवन 100 साल का है, 100 साल में 50 साल तो सोने में निकल जाता है। यदि कोई व्यक्ति 10-12 घंटा भी सोता है, या खाना पीना सोना मिला के 12 घंटा निकल गया, तो 100 में से 50 साल तो सोने में निकल गया। फिर बचा कितना? 50 साल। इस 50 साल में 10 साल बचपना में निकल गया, 10 साल पढ़ने लिखने और सांसारिक चीजों में निकल गया, और जो लास्ट का 20 साल है वो बुढ़ापे और बीमारी में निकल गया। ना कान सुनाई देता, ना आंख दिखाई देता है, ना मन स्थिर रहता है। बात के कारण, गैस के कारण मन घूमता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता। किसी ने यदि कुछ बोल दिया तो वही बात 10 दिन तक घूमता रहता है। ये बात की बीमारी, गैस, जैसे दूसरे शब्दों में पागलपंती भी कहते हैं। तो इसीलिए ये लास्ट का जो 20 साल है, ये बुढ़ापा और व्याधि और मृत्यु में ही ये निकल जाता है। फिर बचा कितना साल बच गया भाई बताइए, कितना साल बचा? 100 है, 100 100 में से 50 सोने में निकल गया, 10 खेलने में, 10 पढ़ने में निकल गया, लास्ट के 20 साल जो है बुढ़ापे और रोग में निकल गया, तो बचा कितना? 10 साल। तो इस 10 साल में वो कहते हैं, शादी क्या करोगे, नौकरी क्या करोगे, बच्चा क्या करोगे, भजन क्या करोगे। ये भागवतम में मैथमेटिक्स निकाल के दे दी, पूरा जीवन का चिट्ठा निकाल के रख दिया सामने। फिर उन्होंने बोला कि 5 साल से ही करना सीख लो, नहीं तो बाद में होगा नहीं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। बस ये है कि बहुत ज्यादा बोलने से भी दिक्कत है कि नहीं, फिर दूसरी बार नहीं सुनोगे आप। इसलिए धीरे धीरे दवाई भी डोज जो है ना, धीरे धीरे दिया जाता। तो पहली बार के लिए थोड़ा थोड़ा ही ठीक है, इससे ज्यादा दवाई देने से फिर तो घर वाले फिर लड़ लेंगे कि ये क्या आपने सिखा दिया, इसलिए ज्यादा भी ठीक नहीं है। तो कहते कहते उन बच्चों ने पूछा, भाई तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम्हारे भी गुरु यही है, मेरे भी गुरु यही है, कि मैंने तो कभी नहीं सीखा, तुम कहां से सीखा? तब उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जब 60,000 साल तक जब तपस्या करने जब गए थे,
तब ये देवता लोग माँ को मारने के लिए पहुंचे, तो नारद ऋषि ने मेरी माँ को बचाया और उन्होंने बोला कि इसके गर्भ में एक महाभागवत पल रहा है, तुम इसको मत मारो। और माँ को नारद ऋषि बचा के अपने स्थान में ले गए, उनको सेवा दिया। माँ ने ये प्रार्थना की जब तक मेरे पति नहीं आते तब तक इस बेटे का जन्म न हो। मैंने कहा ठीक है। रोज वो सेवा करती थी वहां पर, और सुबह शाम नारद ऋषि कथा सुनाती थी। माँ तो सेवा के कारण थक जाने के कारण माँ सो जाती थी, किंतु मैं पेट में होकर के मैं उस कथा को सुनता था, जिसके कारण आज नारद ऋषि के प्रति, इस तत्व सिद्धांत के प्रति, भक्ति के प्रति मेरी इतनी दृढ़ निष्ठा पैदा। 60,000 साल तक प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनने का ये फल। और यहाँ पर यह भी दिखाया कि भक्ति कोई मरते समय होने वाली चीज नहीं है, ये तो गर्भावस्था से भी संभव है, जन्म लेने के बाद भी, बचपन में भी, बीच में भी, बुढ़ापे में भी, मरते समय भी प्रभु का नाम लेते लेते भक्ति संभव है। ऐसा भागवतम में विभिन्न स्थिति में भक्ति के बारे में समझाया गया। तब इस प्रकार से बोला, सारे बच्चे लोगों को भी उन्होंने भक्ति में लगा दिया। सभी गाने लग गए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय कह के सब गाने लग गए। तब चंडामर्क जी लौटे आए तो सर पकड़ के बैठ गए। पहले तो एक प्रहलाद था, अब तो घर घर प्रहलाद हो गया। बोलो प्रहलाद महाराज की। तो ये संसारिक लोगों का नियम है, अरे तू बिगड़ा तो दूसरे को क्यों बिगाड़ रहा? तो तुमने तो मांस मछली छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी छोड़ दी, अब सारे लोगों को तुमने वैसा बना दिया पागल। इसके बिना थोड़ी ना कोई जीवन है, ऐसा हम कहते हैं। तो ठीक वैसे ही ये सारे बच्चे हो गए भक्त। ये सुन करके तो हिरण्यकशिपु एकदम पागल हो। आज कहा कि आज मैं देखूंगा या तो मैं या तो वो विष्णु। तो वो सभा में प्रहलाद को उन्होंने बुलाया, गुस्से में पूछा, है वो तेरा प्रभु जो है वो कहाँ है? मैंने बोला सब जगह है। तो गुस्से में हमको बोला ये खंबे में है? बोला हाँ है। बस प्रभु इस वाक्य को सुनने के लिए ही प्रतीक्षा में थे, उनको केवल एक मौका चाहिए था बस। वो हिरण्यकशिपु अपना गदा लेकर के दौड़ा और उस खंबे को जैसे ही मारा, भयंकर शब्द हुआ, जोर जबरदस्त, और वहां से एक बड़ा दिव्य शरीर प्रकट हुआ। न मृगम न मानुषम, ना तो वो मनुष्य था न पशु था, दोनों मिला हुआ शरीर था। आज से पहले किसी ने ऐसा शरीर को, दिव्य मूर्ति को किसी ने नहीं देखा। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की। मनुष्य भी और सिंह। हिरण्यकशिपु देख के चौंक गया और पूरी लड़ाई हुई, और लास्ट में गोदी में बैठ के नाखून से उसको मार के उसके खून और ये सब पिए। सारी देवी देवता कांप गए, यहाँ तक भी ब्रह्मा जी, उनके पुत्र भी उनके पास जा नहीं पाए, और यहाँ तक भी पत्नी लक्ष्मी भी डर गई। मैं अपने पति को तो कभी इतने गुस्से में तो मैं तो नहीं जाती उनके पास गुस्से में। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शांत करेगा कौन इनको, तब उन्होंने विचार किया, हाँ ये प्रहलाद जी के लिए आया। तो प्रहलाद जी को समझा के भेजा, जाओ। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, जैसा शेर और शेर का बच्चा कोई डर नहीं होता, ऐसे ही एकदम सामने गए, प्रणाम किया। प्रहलाद जी धड़ धड़ करके स्तुति करने लगे। इतनी सुंदर सुंदर स्तुति की, 40 श्लोकों में स्तुति की, भयंकर भयंकर बातें, बड़ी सुंदर बातें हैं, जो भक्ति की बातें। तब उस समय नरसिंहदेव बड़े प्रसन्न हुए, गोदी में लिया, चाटा, प्रेम किया और उनसे कहा कि देखो तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहे, मेरे प्रकट होने में देरी हो गई, क्योंकि तुमने कभी
बताया ही नहीं, बुलाया भी नहीं, मैं किस कारण से आऊं? तो मैं चाहता हूं तुम कोई वर मांगो। तब प्रहलाद जी बुरा मान गए। तब उन्होंने बोला, नाहम बनी कहा, हे प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, सौदा करने नहीं आया आपके पास। मैंने आपके लिए इतना किया तो बदले में इतना दूंगा तो इतना मिलेगा, ये करने मैंने नहीं आया। मेरे जो संबंध है जो आपके साथ, वो व्यापारी जैसा नहीं है, व्यापार नहीं है। नरसिंहदेव ने कहा, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं कुछ तो मांगो। ऐसे बार बार कहने पर प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए मांगता हूं। तो क्या मांगा? मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दो। उन्होंने बोला, जिस कुल में वैष्णव जन्म लिए हैं, जो विष्णु मंत्र से दीक्षित हैं, वैष्णव जिस कुल में जन्म लिए हैं, उसके 7 पीढ़ी के पूर्वज मुक्त हो जाएं। और जो मध्यम श्रेणी के वैष्णव हैं, उसके 14 पीढ़ी मुक्त हो जाएं। और तुम्हारे जैसे महाभागवत हो, उसके 21 पीढ़ी पूर्वज सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हे प्रहलाद, ये तो तुम्हारी बात तो बेकार है, मतलब वो तुम्हारे पिता तो पहले से ही मुक्त हो गए। इसलिए जिस कुल में वैष्णव लोग जन्म लेते हैं, तो पद्म पुराण की भी श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्ता वसतिश्च वसुंधरा धन्या स्वर्गे नित्यन्ति पितरोपि येषां कुले वैष्णव नामधेय। जिसके कुल खानदान में वैष्णव जन्म लेते हैं, कुल पवित्र होता है। और जहां पर वो रहते हैं, पूरा गांव या पूरा देश पावन हो जाता है। और मां जिसने जन्म दिया, वो अपने आप को धन्य मानती है। और विशेष करके जो पितर लोग नरक आदि में जो होते हैं, वैष्णव जन्म लेने मात्र से ही उन सबका उद्धार होकर के स्वर्ग चले जाते हैं। और स्वर्ग में जाके सब नित्य करते हैं, आहा हमारे खानदान में वैष्णव जन्म लिया, इसके द्वारा हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। येषां कुले वैष्णव नामधेय, जिस कुल खानदान में वैष्णवों ने जन्म लिया। इस प्रकार से तो दूसरी बार नरसिंहदेव ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं ये सारे संसार का दुख कष्ट जो है वो मैं ले लूं सबका, और आप सब लोगों को अपने वैकुंठ जगत में ले लो। तब नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद मान लिया कि तुम खुद के लिए तुमने कुछ भी नहीं मांगा, तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त इस संसार में कोई नहीं। तब नरसिंहदेव ने घोषणा किया, यदि कोई मुझसे पूछे, विष्णु कह रहे हैं, यदि कोई मुझसे पूछे कि आपका भक्त कैसे हो, तब उन्होंने बताया, मेरा भक्त प्रहलाद जैसे हो, प्रतिरूप दृक्, ये उसका उदाहरण स्वरूप है। ऐसे दिव्य प्रहलाद जी का जीवन चरित्र है। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। Shama
कृपा करो हम परेशान सुंदर गुरु भगवत्सला हमारे तुम भी हो धनरा चलाने वाले
भगवान है भाव हमें लग रही है हम सबको रोग है। कौन से रोग है? हम लोग जो पूर्णम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर आ रहे हैं के संसार में। यहाँ से चाह रहे हैं जल्दी, क्योंकि आगे का समय और भी भयंकर आने वाला है। इसके कार्य का भगवान से हृदय से तबाह होने वाला। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बोलो भागवत महापुराण की।